Hello student, a very good morning to all. Today in this video we are discussing about some information about the files and folder. I had already discussed about the basic information about the operating system या फिर Windows desktop. So Windows desktop have many options, जैसे कंपोनेंट का कलेक्शन होता है जिसमें कि वॉलपेपर होते हैं, आइकन्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, टास्क बार, स्टार्ट बटन. So I have already discussed about all these topic. So now we are continuing about the third chapter. So in this chapter we are discussing about the files and folder. So the basically if we will talk about the what is the means of files and folder. So the basically जो files होती है हमारी एक प्रकार से जो हमारा कंप्यूटर होता है, तो उस कंप्यूटर पे हमने क्या काम किया है, हमारा क्या काम है, उस वर्क को हमने एक प्रकार से स्टोर करते हैं, तो वो हमारे एक प्रकार से फाइल्स का एक प्रकार से एग्जाम्पल होता है. तो जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हमने MS वर्ड को ओपन किया है और उस MS वर्ड पे हमने एक डॉक्यूमेंट या फिर कोई रिज्यूम प्रिपेयर किया है, तो उस रिज्यूम के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं. अब उस रिज्यूम को हमें सेव करना पड़ेगा. तो सबसे पहले जो हमारी फाइल्स होगी, तो फाइल्स बेसिकली देयर हैव टू पार्ट्स. सो नंबर वन इज द प्राइमरी नेम एंड द सेकंड पार्ट इज द सेकेंडरी नेम. सो द ऑल फाइल्स हैव कंसिस्ट ऑल टू पार्ट. जो भी हमारी फाइल्स होती हैं वो फाइल्स क्या होती हैं, दो पार्ट से मिलकर बनती हैं. जैसे एक होता है हमारा प्राइमरी नेम एंड द सेकंड पार्ट होता है सेकेंडरी नेम. अब इनका यूज क्या होता है, तो जो प्राइमरी नेम होगा वो यूजर के द्वारा गिवन होगा, बट सेकेंडरी नेम ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट नेम होता है, जो कि हमारे जैसे अगर हम MS वर्ड पे काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक उस फाइल का जो एक्सटेंशन रहेगा वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा. जैसे अगर हम MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो अगर हमने फाइल सेव किया है अभिषेक नाम से, और हमारी जो फाइल है वो हमारे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसका एक्सटेंशन .doc, जो कि हमें इजी टू आइडेंटिफाई करेगी कि मींस जो हमारी पर्टिकुलर फाइल है वो MS वर्ड में क्रिएट की गई है और उसका जो एक्सटेंशन क्या है .doc. तो जो भी हमारे सेकेंडरी नेम होंगे, तो सेकेंडरी नेम के अकॉर्डिंग इजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो पर्टिकुलर फाइल है वो किस टाइप की है. सो हियर ईच फाइल इज गिवन अ फाइल नेम. तो जो हमारा जो फाइल रहती है प्रत्येक फाइल में, तो हमें प्रत्येक फाइल का पहले हमें क्या देना पड़ता है, एवरी फाइल टू. सो सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर फाइल का नेम देना पड़ेगा. तो नेम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो कि एक प्रकार से आइडेंटिफाई करती है कि मीन्स हमारी जो पर्टिकुलर फाइल है वो हमारा क्या यूज करेगी. सो एवरी फाइल नेम हैज अ प्राइमरी नेम, सो विच इज द फर्स्ट नेम ऑफ अ गिवन या फिर फाइल गिवन बाय द यूजर. तो जो भी हमारे प्राइमरी नेम होगा वो यूजर के द्वारा आइडेंटिफाई मींस डिक्लेयर किया जाएगा, बट सेकेंडरी नेम सो विच इज द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल. सो देयर हैव मैनी एक्सटेंशंस आर अवेलेबल. सो हियर द फर्स्ट एक्सटेंशन इज .doc. तो .docs क्या बताएगा कि मींस हमारी जो पर्टिकुलर फाइल है वो MS वर्ड पे क्रिएट की गई है. और अगर हम बात करें जैसे .jpg, तो .jpg के अकॉर्डिंग जो हमारी पर्टिकुलर फाइल वो किस टाइप की होगी, एक प्रकार से इमेज फाइल होगी. So these are example of extension. So it is given by the program. तो जो अब ये जो एक्सटेंशन रहेंगे वो किसके द्वारा गिवन मीन्स किसके द्वारा दिए जाएंगे, तो वो एक प्रकार से जो भी हमारा प्रोग्राम रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, तो ऑटोमेटिक उस प्रोग्राम या एप्लीकेशन के द्वारा ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगे पर्टिकुलर फाइल पे. So now here it is given by the program. So where it is created means जहाँ पे हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक उस फाइल के लोकेशन के अकॉर्डिंग वो हमारा जो प्रोग्राम रहेगा ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेगा कि मीन्स हमारी जो पर्टिकुलर फाइल है वो किस टाइप की है. सो द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी नेम्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट सिंबल. सो अगर हम बात करें जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी नेम को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर सेपरेट करने के लिए हम किस साइन का यूज करेंगे, डॉट साइन का यूज, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट नेम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी नेम, एंड द सेकेंडरी नेम जो कि हमारा एक प्रकार से एक्सटेंशन होगा वो हमारा कंसिस्ट करेगा सेकेंडरी नेम. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से बात करें, और अगर हमने यहाँ पे लिखा है मनोज .jpg, तो एक प्रकार से ये जो हमारा पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी नेम, और ये जो हमारा JPG है ये हमारे डॉट के जस्ट बाद लिखा है, तो ये हमारा एक प्रकार से कहेंगे हम इसको सेकेंडरी नेम. अगर हम इस फाइल की टाइप जो हमने यहाँ पे फाइल का नेम आइडेंटिफाई किया है, तो इस एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग इजी टू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारी पर्टिकुलर फाइल है वो किस टाइप की फाइल है. मीन्स
यहाँ पे एक्सटेंशन हमारा क्या है डॉट जेपीजी, तो जेपीजी हमारा एक प्रकार से इमेज फाइल होती है, तो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटेंशन कि मीन्स पर्टिकुलर फाइल हमारी किस टाइप की है। फोल्डर और डायरेक्टली स्टोर्स फाइल्स एंड अदर फोल्डर, तो जो भी हमारी फाइल्स रहेगी वो या तो फोल्डर के अंदर स्टोर कर सकते हैं या पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्टरीज के अंदर। सो अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इट इज कॉल्ड सब फोल्डर। मीन्स अगर हमने एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर क्रिएट किया है तो एक प्रकार से हम उस जो इनर फोल्डर होगा तो वो एक प्रकार से जो इनर फोल्डर को हम कहते हैं सब फोल्डर। अगर हम बात करें जैसे फोल्डर या सब फोल्डर, तो यहाँ पे कुछ पिक्स है, तो इस पिक्स के अकॉर्डिंग हम इजी टू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा फोल्डर क्या है, डायरेक्टरीज क्या है या फिर सब फोल्डर क्या है। सो यहाँ पे this my computer, so there have two directory, local disk C and local disk D. So there have two directories and this local disk D directory have a many folder. So this folder, so suppose you have to click this e content folder, then after that these all are a subfolder. So here when you will click this e content, so there have many subfolders are available. So like as example, so suppose this one is files and app command, so this is a subfolder, and then after there have some subfolder and some files are given. So here VG, so here the symbol is audio file, so we can say that this file it is a audio file, and there have this .swf, तो हम बोल सकते हैं ये जो हमारी फाइल्स है वो हमारी एक प्रकार से फ्लैश फाइल है। So this is a basic information about the files and folder. Now we will discuss about how can you create any folder. So this is a shortcut keys for creating any folder. So you have to press Control plus Shift plus N keys are together, then the automatically the particular folder will be created on the desired location. And the second approach is means suppose that अगर हमें फोल्डर या फिर फाइल्स को क्रिएट करनी है, तो फोल्डर और फाइल्स को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा माउस है, तो माउस में हमारे दो बटन होते हैं, एक होता है प्राइमरी बटन एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी बटन। सो वी विल प्रेस ओनली द फर्स्ट सेकेंडरी बटन एंड देन आफ्टर वी विल गो टू द न्यू ऑप्शन। सो न्यू ऑप्शन देयर हैव मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल, सो यू हैव टू सिलेक्ट सिंपल फाइल्स या फिर फोल्डर या फिर टेक्स्ट फाइल, तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल क्लिक द पर्टिकुलर फोल्डर देन ऑटोमेटिकली द न्यू फोल्डर या फिर फाइल्स विल बी क्रिएटेड ऑन द पर्टिकुलर लोकेशन। So this is a basic information about the files and folder. So thanks for watching this video.